श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 66 अध्याय 6। अर्जुन की तरफ से ये समस्या रखी गई कि जो अंतिम जो जीवन की उपलब्धि है वो बिना प्राप्त किए कोई व्यक्ति शरीर त्याग कर देता है तो उसकी क्या गति होती है। और फिर अपनी संभावना रखी कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वो उभय विभ्रष्ट हो जाए, कि मानी सांसारिक मार्ग से भी चला जाए और योग मार्ग से तो विचलित हो ही गया। छिन्नाभ्रमिव नश्यति, जैसे कोई बादल होते हैं आकाश में, जैसे वे नष्ट हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो उसी तरह से उसका नाश तो नहीं हो जाता है। और अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि, विमूढ़ हुआ हुआ और आधारहीन हुआ हुआ, अप्रतिष्ठ आधार रहित हुआ हुआ, निराश्रय हुआ हुआ, ब्रह्म प्राप्ति उपाय के इस पथ पर रास्ते पर चलता हुआ कहीं उसका नाश तो नहीं हो जाता है। ये दृष्टांत दिया छिन्नाभ्रम, जैसे छिन्न जो बादल होता है, पूर्वस्माद अभ्राद विश्लिष्टम अभ्रांतरम अप्राप्तम सन मध्य विलीयते। जैसे कोई एक बादल है वो नष्ट हुआ तो दूसरे बादल को बिना प्राप्त किए ही नाश को प्राप्त हो जाता है। दूसरा एक जो बादल है उसको बिना प्राप्त किए ही मध्य में ही विलीन हो जाता है, मध्य में ही गायब हो जाता है। तो ऐसे तो उसकी स्थिति नहीं होती है। ये मेरा बड़ा संशय है, हे कृष्ण आप इसको संपूर्ण रूप से नाश कर सकते हो। एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेता नहीं उपपद्यते। तुम्हारे से अलग इस संशय का कोई छेदन करने वाला मुझे नहीं दिखाई देता। तो श्री भगवान गुरु उत्तर देते हैं, आश्वासन देते हैं उसको। उत्तर क्या देते हैं? पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, न तो उसका यहाँ और न वहाँ विनाश नहीं होता है, न यहाँ न वहाँ उसका विनाश नहीं होता है। कल्याण के रास्ते पर जो चल पड़ा उसका नाश की तो कल्पना ही नहीं। नहीं कल्याण कृत कश्चित, कोई भी इस संसार में कल्याण के मार्ग पर जो चल रहा है, दुर्गतिम न गच्छति, हे तात वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। हे प्रिय वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ततः शब्द का तात वत्स के लिए भी आता है और तात पूज्य जो माता पिता होते हैं उसके लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। तनु विस्तारे नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, हे तात ऐसे कहा है ना। तनोति आत्मानं पुत्र रूपेणिति पिता तात उच्यते, और पिताएव पुत्र इति पुत्रो भी तात उच्यते, और शिष्यो भी पुत्रवद इति तात उच्यते। ऐसे शंकराचार्य जी ने व्याख्या की है कि पिता को तात इसलिए कहते हैं कि तनोति आत्मानं पुत्र रूपेण, पुत्र रूप में जो अपने को विस्तृत करता है इसलिए पिता तात है। और पिता ही पुत्र के रूप में पैदा होता है तो पुत्र भी तात हो जाता है। शास्त्र में ऐसे कहा है पिता ही पुत्र रूप में पैदा होता है तो वो भी तात हो गया, और शिष्य भी पुत्रवत होने से वो भी तात हो गया। तो हे तात, कल्याण के रास्ते पर जो चल रहा है उसकी दुर्गति क्यों होगी? कल्याण क्या है? कल्याण तो यही है कि जो हमारी आंतरिक प्यास है वो पूर्ण हो जाए। उसके लिए जो एक मार्ग चुनता है कि मेरी आंतरिक प्यास पूरी हो जाए, ऐसा जो इस रास्ते पर आगे बढ़ता है उसका अकल्याण कैसे हो सकता है? इस संसार में
धनवान बनने के लिए कोई एक रास्ते पर निकला तो ये कन्फर्म नहीं है कि वो धनवान हो ही जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी होगा। कोई व्यक्ति बलवान बनने के रास्ते में निकला तो उसमें भी सुनिश्चित नहीं है कि वो हो ही जाएगा अंतिम कोटि का बलवान। और कोई बहुत ही फेमस होना चाहता है इस दुनिया में, तो वो इतनी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ले अंतिम कोटि की, सब लोग उसको जानने लगें, हो भी सकता है नहीं भी। संदिग्धता है सब जगह, धन के प्रसंग में, बल के प्रसंग में और प्रतिष्ठा के प्रसंग में, सब जगह संदिग्धता है। पर जो कल्याण के रास्ते पर चलता है, ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ संदिग्धता नहीं है। मानी वो एक बार चल पड़ा तो वो उसके वेग के अनुसार इस जन्म में भी वो अंतिम चीज को प्राप्त कर सकता है, या आने वाले जो जन्म हैं उनमें प्राप्त कर लेगा। संदेह नहीं है, संशय नहीं है, वो बढ़ता जाएगा और उसको मिल ही जाएगा तत्व, अंतिम तत्व मिल ही जाएगा। आगे पीछे होता रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो हट नहीं सकता फिर उस रास्ते से। लेकिन दूसरे रास्तों में व्यक्ति अंतिम चीज को प्राप्त कर ले इस जन्म में, तो दोनों बातें हैं। आगे परिस्थितियां उसके कर्माशय के अनुसार वहां भी संशय है, मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिले। उसका जो कर्माशय है अगले जन्म में उसको ऐसी परिस्थितियां दिला दे कि उसकी जो अंतिम प्यास थी कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति बनूं, सबसे ज़्यादा बलवान व्यक्ति बनूं, सबसे फेमस व्यक्ति बनूं, ऐसा जो उसकी प्यास थी, उसके कर्माशय की अनुकूलता हुई तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं तो और थोड़ा आगे बढ़ सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, उसमें निश्चितता नहीं है। लेकिन कल्याण का जो मार्ग है वो ऐसा है कि एक बार जब हम भगवान को चुनते हैं तो भगवान के द्वारा हम चुन लिए जाते हैं, और भगवान तो सर्वसमर्थ है और वो हमारी आत्मा में बैठा हुआ हमको सतत हमें आगे बढ़ाता है और प्रेरणा देता है, और इस तरह से वो हम कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। दुर्गति का अर्थ क्या? सांसारिक आंखें दुर्गति और सुगति कुछ अलग ढंग से देखती हैं। सफलता असफलता के साथ, जय और पराजय के साथ, ऐश्वर्य और निर्धनता के साथ, कीर्ति और अपकीर्ति के साथ, इन सब चीजों के साथ जो है वो दुर्गति और सुगति को देखती हैं। दुनिया की आंखें, संसार की आंखें सुगति और दुर्गति का जो निर्धारण है उसके जो पैमाने हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पर दुर्गति का तात्पर्य है कि उसकी चेतना का नीचे गिरना, उसकी चेतना में एक बार कल्याण के रास्ते पर चलना, ये तो भगवान की तरफ आगे बढ़ गया तो वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, दुष्ट गति को प्राप्त नहीं होता, वो निम्न गति को प्राप्त नहीं होता। उसकी चेतना फिर लौकिक स्तर पर पहुंच जाए, उसकी चेतना में फिर वही चीजें आ जाएं जो दुनियादारी के लोगों के मन में रहती हैं, इच्छाएं, वही इच्छाएं इस व्यक्ति के मन में भी बस जाएं, ऐसा नहीं होता है। मानी संसार क्या है? संसार का मतलब अज्ञान, संसार का मतलब कामना, और संसार का मतलब उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म। संसार के तीन रूप हो सकते हैं। संसार मानी अज्ञान, मानी अपने स्वरूप का अज्ञान, अपने स्वरूप को न पहचानना। संसार का मतलब स्वरूप को पहचानेंगे नहीं, और शरीर को ही जब हम अपना स्वरूप समझेंगे तो शरीर के साथ जुड़ी हुई कामनाएं पैदा होंगी। माने हमारा जो स्थूल शरीर है, हमारा जो मन बुद्धि है, उससे अलग जो हमारा एक चिन्मय स्वरूप है, चैत्य तत्व है हमारे भीतर, जो साइकिक बीइंग है, उसको न पहचानना ये तो अज्ञान है।
और शरीर और मन बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझना, ये हमारी सांसारिक स्थिति है। और जब हम शरीर और मन बुद्धि को ही हम अपना स्वरूप समझते हैं तो निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से हमारे भीतर शरीर मन बुद्धि के से संबंधित रिलेटेड कामनाएं, डिजायर्स वो पैदा होंगी। शरीर की स्तर पर अलग कामनाएं, मन बुद्धि के स्तर पर अलग कामनाएं पैदा होंगी। और जब कामनाएं पैदा हो जाती हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि उनको पूरा करने के लिए हम छटपटाते हैं, इधर उधर हाथ पैर भी मारते ही हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे भीतर कामनाएं पैदा हो जाएं और हम उसके लिए कुछ भी ना करें। कामना है तो उसके लिए हम प्रवृत्ति भी धारण करते हैं कि उन कामनाओं को कैसे पूरा किया जाए। कामना यदि पूर्ण नहीं होती है तो ये बहुत ही हमारे लिए कष्टदायक होता है। हम अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार, क्योंकि वही तो थोड़ा बहुत रस हमें दिखाई देता है उसमें, कि एक एक कामना हमारी पूरी होती जाए और उससे हम जिंदे रहें। यदि कोई कामना पूरी ना हो तो आदमी फिर आत्महत्या करने की सोचता है या दुखी हो जाता है, हताश हो जाता है और विषाद में चला जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। या तो डिप्रेस्ड हो जाता है या टेंशन में चला जाता है, खिंचाव तनाव में जीने लगता है, क्षुब्ध हो जाता है, आंतरिक रूप से विक्षोभ में चला जाता है। टेंशन और विषाद, रजोगुण यदि बढ़ जाए तो टेंशन, तमोगुण की अधिकता हो जाए तो विषाद, ये सब एक प्रकार से हमारे असफल जीवन के नमूने हैं। जब हमारे जीवन में असफलता आती है या हमारे जीवन में जब कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो ऐसा होता है। किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को आप देखना जिनके जीवन में कामना तो तीव्रतम हो और पूरी करने का कोई उपाय न सूझे तो उसकी दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। या तो व्यक्ति टेंशन में जीने लगता है, बहुत ही ज्यादा विक्षुब्ध हो जाता है, एक प्रकार से वो उसको चैन नहीं मिलती एक क्षण के लिए भी, और या फिर वो विषादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ये है संसार की स्थिति, मानी अज्ञान, अपने स्वरूप का अज्ञान। अज्ञान जब शब्द बोला जाता है, हम बहुत पढ़ने के बाद भी, बहुत डिग्रियां लेने के बाद भी जरूरी नहीं कि हम अपने स्वरूप से परिचित हों। हमारी जो पहुंच है वो शरीर मन बुद्धि तक ही हो सकती है। शरीर मन बुद्धि को बोलते हैं अपरा प्रकृति। 7वें अध्याय में जाकर के बताएंगे कि भगवान ये कहेंगे कि मेरी दो प्रकृतियां हैं, एक अपरा प्रकृति, दूसरी परा प्रकृति। अपरा प्रकृति में ये शरीर और मन बुद्धि इनका समुदाय आता है, और परा प्रकृति का मतलब चिन्मय स्वरूप। तो अपरा प्रकृति में जीना या अपरा प्रकृति में रहना, ये है दुर्गति में पहुंचना। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, साधारण व्यक्ति की तो क्या, वो तो उसकी स्थिति है ही वो तो पहले ही बंधन में है, पहले ही फंसा हुआ है, तो उस फंसे हुए का और क्या फंसना होगा। जैसे कोई सेवा के नाम पर कोई व्यक्ति यदि कुछ भी नहीं, सेवा के नाम पर कुछ इच्छा करता है कि मेरे को अच्छा सेवक तो कम से कम कहलाने का मौका मिलना चाहिए, कोई ऐसा कामना करे कि भाई मैं सेवा तो करूंगा, मेरे को और तो कुछ नहीं चाहिए, कम से कम एक अच्छे सेवक का ये टाइटल तो मिल जाए, या फिर मान भोग ये सब सेवा के बदले इच्छा करने लगे। सेवा से फिर त्याग, बोध, प्रेम, ये सारी चीजें जो उत्पन्न होती हैं वो तो नहीं होंगी। तो फिर तो वो एक प्रकार से सेवा से जो बंधन, सेवा करते करते भी, और यूं कहेगा आदमी कि हमें तो सेवा हमने तो की पर कुछ मिला नहीं, वो पहले ही बंधा हुआ है। और क्या उसका मानी, सेवा करते हुए भी यदि उसके अंदर ये भाव है तो वो तो पहले ही बंधा हुआ है। तो इसी तरह से इस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति
उसका अवनति और उन्नति की बात सोची जा रही है। जो सांसारिक स्थिति में जी रहा है उसका तो क्या पता नहीं, वो तो ठीक है, पहले ही अपना उसने वो जीवन स्वीकार किया हुआ है। हाँ जी गुरु जी ओम। इसमें बताया कि न इस लोक में उसका बुरा होता है, ना उस लोक में बुरा होता है ना। तो इस लोक में तो मतलब धरती पे हो गया, लेकिन उस लोक में दूसरे जन्म में, अच्छा अगले जन्म में तो नहीं कल्याण कृत। मैंने ये बात, हाँ जी। संसार 3 रूप में है, 2 रूप तो अज्ञान और शरीर मन बुद्धि आदि को अपना स्वरूप मानना, तीसरा क्या है? संसार तो यही है कि अज्ञान और अज्ञान से जनित कामनाएं और कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म। इस दृष्टि से मैंने 3 विभाग करके बताए। संसार क्या है? संसार तो बस यही है कि भाई अज्ञान अपने शरीर मन बुद्धि से को ही अपना स्वरूप समझना, ये अज्ञान का स्वरूप है। और जब हम शरीर मन बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझते हैं तो उससे कामनाएं पैदा होंगी, और कामनाएं पैदा होंगी तो भाई पूरा करने के लिए कर्म भी करेंगे हम। यही संसार है। तो ये जो इस संसार में चल रहा है उसका तो क्या उत्थान क्या पतन, वो तो है ही इस रूप में। ये दुर्गति उसकी बात है जो उच्च चेतना से नीचे आ गया, अपनी उस चिन्मय स्वरूप को तो पा लिया, परा प्रकृति को पा लिया, लेकिन फिर उसकी अवनति होगी, अर्थात फिर अपनी उसी सांसारिक स्थिति में पहुंच गया। क्या ऐसा हो जाता है? तो वो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसकी दुर्गति नहीं होती है, उसका पतन नहीं होता है, सांसारिक स्थिति में नहीं पहुंचता है। वो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ जी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जो संसारिक व्यक्ति हैं, गृहस्थ व्यक्ति हैं, उनको अपने जीवन में दुर्गति ना हो उसके लिए उनको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? यहाँ एक सापेक्ष अर्थ में दुर्गति शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर उच्च चेतना से और नीचे गिर जाना, माने भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, एक चिन्मय प्रकृति और एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति से नीचे अपरा प्रकृति में आना, सांसारिक स्थिति में आना, सांसारिक जीवन जैसे दुनियावी लोगों का जीवन होता है, क्या उसका भी वैसा ही हो जाता है? तो उसका निराकरण किया कि नहीं, वैसा नहीं होता। आपका प्रश्न ये है कि सांसारिक आदमी कैसे ऊंचा उठे। वो तो एक ही उपाय होता है ऊंचा उठने का, तो कि अपनी उस प्रकृति को, अपनी सांसारिकता को समझे। सबसे पहले तो ये है, कोई व्यक्ति कहीं से भी ऊपर उठना चाहता है तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अपनी उस स्थिति का ठीक ठीक आकलन हो पाए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और शब्द प्रमाण से या महापुरुषों की वाणी से जो उसको प्रकाश मिलता है कि ये जीवन का अंतिम स्वरूप नहीं है कि भाई कामनाओं को पूरा करना, उसके लिए लगे रहना, और हमें जीवन की जो, हमारे जीवन की जो अंतिम ज़रूरत है वो ये है कि थोड़ा सा भी हमारे जीवन में दुख न आए, हमारे जीवन में पूरा सहजता हो, अप्रयत्न स्थिति हो, खिंचाव तनाव ना हो। महापुरुष और गुरुजन क्या करते हैं, शास्त्र क्या करते हैं? हमारा ध्यान दिलाते हैं। जैसे कि हम रास्ते चल रहे हों, कोई साथी हमारा ध्यान दिला दे, देखो कैसा सुंदर पक्षी है, हमारा तो ध्यान नहीं था, और हम रास्ते में चल रहे थे, एक वृक्ष के ऊपर एक विचित्र पक्षी दिखाई दिया, तो हमारा साथी हमको कहता है देखो कैसा सुंदर पक्षी, और हम उधर देखने लगते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो शास्त्र और गुरुजन इतना ही करते हैं कि हम चल रहे होते हैं और शास्त्र हमें कहता है देखो भाई इधर थोड़ा सा, और हम उधर देखते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। शास्त्र और गुरुजन तो इशारा करते हैं कि देखो भाई क्या, जैसे कि हमारा अपने आप तो ध्यान नहीं जाएगा, शास्त्र गुरुजन हमारा ध्यान दिलाते हैं। तो गृहस्थियों को भी ध्यान दिलाते हैं, साधकों को भी ध्यान दिलाते हैं। तो जो जहाँ खड़ा है वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना होता है। जैसे मैं
गांव का सरपंच भी नहीं बन सकता और प्रधानमंत्री के सपने थोड़ी लेने चाहिए। वो लेता है तो वो गलत कर रहा है। उसको तो फिर अपनी राजनीति, जैसे एक होता है कि कुदरत से ही उसको किसी राजा के घर में पैदा हो गया, किसी मिनिस्टर के घर पैदा हो गया, जैसे राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए और उनको इस तरह का एक प्रतिष्ठा मिल गई कि भाई वो बन सकते हैं नहीं बन सकते वो एक अलग बात है, पर वो उस दौड़ में तो कम से कम खड़ा रहता है। पर सामान्य आदमी तो उस दौड़ में भी नहीं हो सकता है ना, उसको तो बहुत ही अर्जन करना पड़ता है। उनको विरासत में ये सब चीजें मिली होती हैं तो वो उस रास्ते में उस लाइन में तो लग जाता है। पर एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास साधन भी नहीं, पैसे भी नहीं, और वो फिर वहां पहुंचना चाहता है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा वो आप कल्पना कर सकते हैं। तो माने सबसे पहला काम ये है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, ये आकलन हमें ठीक ठीक हो और हम शास्त्र और गुरुजनों की वाणी को हम सुने, उसको उस तरफ ध्यान दें कि जीवन का जो स्वरूप है वो सही अच्छा स्वरूप क्या होता है, और अपनी प्यास को जगाएं उस सुने हुए के आधार पर। फिर वही बात है, श्रवण मनन निधिध्यासन जो है, शास्त्रों को सुनना, महापुरुषों को सुनना, उस पर विचार करना, अपनी प्यास को पहचानना, अपनी ज़रूरत का आकलन करना, ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम फिर आगे बढ़ने में हमें मदद मिलती है। तो इन्होंने कहा कि विनाश नहीं है उसका, यहाँ और वहाँ विनाश नहीं है, कल्याण के रास्ते पर चलने वाले की दुर्गति नहीं होती है। ठीक है, आगे कहते हैं प्राप्य पुण्यकृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनाम एव कुले भवती धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अब वो देख रहे हैं कि योग मार्ग में प्रवृत्त कोई व्यक्ति प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, पुण्यकृत वो होते हैं जो पुण्यकर्मा होते हैं। तो वो जो योग भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट का अर्थ ये होता है कि योग से च्युत हुआ, इसका मतलब वो गलत आदमी हो गया बिल्कुल। भ्रष्ट शब्द सुन करके हमें ऐसा चित्र नहीं बनाना चाहिए। योग भ्रष्ट का मतलब वो दुराचारी व्यभिचारी हो गया और वो चोरी आदि करने लगा और वो भ्रष्टाचार करने लगा, ऐसा नहीं। योग भ्रष्ट का इतना ही अर्थ है, देखिए एक एक शब्द का किस परिप्रेक्ष्य में वो बोला गया है उसके अनुसार अर्थ होता है। योग मार्ग की 9 बाधाएं गिनाई हैं योग दर्शन में, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो इनमें जो अंतिम 2 बाधाएं हैं, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, तो अनवस्थितत्व की दृष्टि से योग भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया है। माने एक व्याधि के रूप में बाधा होती है योग मार्ग की व्याधि। बड़ी मैं आपको तत्व की बात बताने जा रहा हूं, ये योग भ्रष्ट का यहां पर किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। जैसे एक व्याधि होती है, शरीर का रोग है, वो हमको सताते हैं, तो ये हम कैसे चलेंगे उस रास्ते में। साधन ही हमारे पास, शरीर ठीक ही नहीं रहता है, हमेशा कराहते रहते हैं, दर्द होता रहता है, शरीर का ठीक होना जरूरी है। स्त्यान, स्त्यान जड़ता को कहा है यहाँ पर। स्त्यान का चंचलता जन्य जो जड़ता है हमारी, एक होती है तमोगुण के कारण से जो जड़ता, वो तो आलस्य के अंतर्गत आ गई, और चंचलता के कारण से जो हमारा मन इन अध्यात्म के तत्वों को पकड़ नहीं पा रहा है, उसको स्त्यान कहा है, चंचलता के कारण। व्याधि, स्त्यान, संशय, हमारे को संशय इस तरह से आ जाता है कि पता नहीं ये पुरुष तत्व
आत्म तत्व या परमात्म तत्व, मोक्ष तत्व, कर्म फल और ये सब हैं या नहीं हैं, इसको संशय कहते हैं। व्याधिस्त्यान संशय, प्रमाद। गुरुजी एक बार दोबारा बताइए। स्त्यान का अर्थ है कि चंचलता के कारण से जो हमारे अंदर एक जड़ता है, चंचलता के कारण से किस तरह की? चंचलता के कारण से भी जड़ता होती है ना। अध्यात्म के लिए हम कैपेबल नहीं हो पाते हैं, अध्यात्म के लिए हम उसकी जो उसके क्राइटेरिया हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, उसकी जो प्रवेश परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाते। जैसे कि हम परीक्षा में बैठते हैं, आजकल IAS आदि की परीक्षाएं, तो उसमें एक उस परीक्षा के लिए हमारी एक एंट्रेंस होता है, तो एंट्रेंस पार करने पर मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। तो एंट्रेंस कोई पार नहीं कर पाते हम, तो फिर वहाँ निरस्त कर देते हैं कि नहीं, मुख्य परीक्षा के योग्य तुम नहीं हो। तो चंचलता के कारण से इस योग मार्ग में हम प्रवेश ही नहीं कर पाते। तो मार्ग का एंट्रेंस जो है वो सत्य है, उसका जो परीक्षा ये है कि हम रजोगुण भी है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा चंचलता के कारण से स्त्यान की स्थिति आ जाती है। पूरा सत्व तो क्या, पर रजोगुण की स्थिति, रजोगुण की जो है न्यूनता होनी चाहिए। बहुत अधिक जो रजोगुण का वेग होता है उसके कारण से हम उसमें ठहर ही नहीं पाते ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब बहुत ही हमारी गति होती है ना, तो ये बातें हमको सुनने में ही अच्छी नहीं लगती हैं। गुरुजी, दो अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं, मान लीजिए एक आध्यात्मिक क्षेत्र से है, एक राजनीतिक क्षेत्र से है, तो किसकी बात आगे चलेगी ये कैसे निर्भर करेगा? हो सकता है आध्यात्मिक क्षेत्र वाला अपनी बात आगे रखे। नहीं, वो तो ऐसा है ना, आध्यात्मिक क्षेत्र वाला बात करेगा तो वो सुनेगा ही नहीं, तो क्या करेगा? वो बात तो तब हो ना जब वो सुने। तो आध्यात्मिक क्षेत्र वाला राजनीतिक बात भी तो नहीं सुनेगा चाहे गुरुजी। हाँ, तो वो तो बात नहीं चलती। यदि नहीं सुनेगा तो फिर कहाँ बात चलेगी? कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष ऐसे हैं, हमारे गुरुजी के सामने कोई दुनिया की बातें चलाता तो वो ऐसे देखने लगते ऐसे, और वो कुछ उत्तर ही नहीं देते, तो 1-2 मिनट में अपने आप ही बंद हो जाते थे। ये तो मैंने देखा कितनी बार कि जैसे कोई आकर के कुछ बात करने लगे तो वो ऐसे नहीं, मना नहीं करते थे कि भाई इन सब बातों को क्या करना, और ऐसे उसको, वो अपना ढंग था उनका, उसको प्रतिक्रिया ही नहीं देते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। चुप होकर के, जैसे मान लीजिए वो थोड़ा सा कभी नीचे देखने लग गए और अगला, तो उस तरह से फिर चलती नहीं बात। बात तो तभी चलती है जब हम रेस्पॉन्स देते हैं उसको, कुछ उसके लिए प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हैं, तभी चलती है बात। तो इन्होंने योग भ्रष्ट की जो बात कही, मैं कह रहा था, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद। प्रमाद मानसिक, जो अपनी आत्मा से हट करके बाहरी चीजों की तरफ झुक जाना, ये प्रमाद है। शंकराचार्य जी ने तो वहां पर जो सनत सुजात की व्याख्या करते समय उन्होंने प्रमाद की व्याख्या ये की कि आत्मा से हटना ही प्रमाद है। महाभारत का जो सनत सुजात पर्व है उसके ऊपर शंकराचार्य जी का भाष्य मिलता है, तो उन्होंने वो सनत सुजात जो आचार्य हैं, ऋषि हैं, उनका दर्शन ये है कि अप्रमाद ही जीवन है, अमृत है, और प्रमाद ही मृत्यु है। अप्रमाद अमृत और प्रमाद ही मृत्यु है। तो ये जो अप्रमाद स्थिति है, इसका नाम अमृत और प्रमाद का नाम मृत्यु। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रमाद है क्या चीज? बोले आत्मा से हटना। तो प्रमाद, आलस्य, अविरति। विरति होता है विषयों से किसी व्यक्ति का मन
अलग रहना, ये तो विरति है। और अविरति का अर्थ है विषयों में लगे रहना, विषयों में जुटा रहना, इसका नाम अविरति। और भ्रांति दर्शन जो विपर्य है, मिथ्या ज्ञान, इसको भ्रांति दर्शन कहते हैं। और अलब्ध भूमिकत्व, जो चीज हम पाना चाहते हैं वो एक बार भी हमें नहीं मिली, इसको बोलते हैं अलब्ध भूमिकत्व। व्याधि भी नहीं है, संशय भी नहीं, व्याधि संशय प्रमाद भी नहीं, आलस्य भी नहीं, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन, ये 7 चीजें तो नहीं, लेकिन एक ऐसी स्थिति रहती है कि भाई अंतिम जिस आत्मा की बात करते हैं उसका स्पर्श नहीं हो रहा है, ये भी एक बाधा है। और 9वीं बाधा ये है कि वो भी स्पर्श हो गया लेकिन वहां ठहर नहीं पाते, नीचे खिसकते रहते हैं। ऐसी स्थिति है जैसे कि किसी दीवार को ऐसे लटक करके परली तरफ देखते हैं, किसी दीवार, ऊंची दीवार हो तो थोड़ा लटक करके और परली तरफ देख लेते हैं, तो ऐसे उस स्थिति में चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। कभी कभी ज्यादा वापस आ जाते हैं, कभी कभी बस उतना ही होता है, बहुत ज्यादा तो नीचे नहीं आते हैं। जब हमें अंतिम चीज मिल जाती है तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आते हैं, उसी के हिसाब से नीचे आते हैं। तो अलब्ध भूमिकत्व के बाद अनवस्थितत्व 9वीं बाधा है, अवस्थित न होना। तो यहां योग भ्रष्ट इसी अर्थ में किया है कि वो अवस्थित नहीं हो पाए वहां, और वो अनवस्थित स्थिति, जो अवस्थित स्थिति होनी चाहिए थी कि वहीं पर ठहर जाना चाहिए था, वो नहीं बन पाई बात, और वो देह त्याग हो गया, नीचे खिसक गया। अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व इसमें चलता रहता है सामान्यतः साधक, कि एक बार ऊपर चढ़ता है नीचे खिसक जाता है, ऊपर चढ़ता है नीचे खिसक जाता है। तो ये भी एक बाधा है ना, वापिस आना बार बार। सत्य का दर्शन हो गया, आत्मा का दर्शन हो गया, फिर भी बार बार पीछे नीचे आता रहता है। तो यहाँ योग भ्रष्ट उस स्थिति के लिए कहा है। हाँ जी, पूछिए। गुरुजी, स्त्यान में और प्रमाद में क्या अंतर है? प्रमाद तो ऐसा है कि वही बात है कि मानसिक लापरवाही, आलस्य शारीरिक भारीपन, आलस्य शारीरिक भारीपन और मानसिक लापरवाही प्रमाद है। और स्थान का मतलब वही है जड़ीभूत होना। 23 शब्द संघात है, संघात अर्थ है संघीभूत होना, जड़ीभूत हो जाना। पूरा एकदम से हमारी बुद्धि, हमारा मन स्पष्टता से काम नहीं करता है, एक प्रकार से अज्ञान की जैसी स्थिति है, उसको प्रस्तुत किया है स्त्यान शब्द से। तो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, तो वो बता रहे हैं पुण्य कर्माओं के लोक को प्राप्त करके शाश्वती समा उषित्वा, जो बहुत लंबे समय तक जो शाश्वती समा है, वर्ष, समा का अर्थ होता है वर्ष, लंबे काल तक वहां पर वास करके शुचीनाम श्रीमताम गेहे, ये पुण्यकृताम लोकान, यहाँ पर पुण्य कर्माओं का जो लोक है वो गीताकार जो है ना एक स्वर्ग का चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं, एक स्वर्ग लोक की कल्पना कर रहे हैं कि स्वर्ग लोक में रहकर और फिर इस धरती पर श्रीमानों के घर में पैदा होता है। 3 स्थितियां यहाँ बतलाई हैं कि योग भ्रष्ट व्यक्ति, योग भ्रष्ट अर्थात अंतिम स्थिति में बिना ठहरे यदि उसने शरीर छोड़ दिया तो उसकी क्या स्थिति होती है। अंतिम चीज जीवन में उपलब्ध नहीं हुई, अंतिम चीज का मतलब वहां ठहरा नहीं, अंतिम चीज तो मिल गई, अंतिम चीज मिल गई पर वहां पर ठहर नहीं पाया, तो ऐसी स्थिति में उसकी क्या गति होती है। तो इन्होंने ये बताया कि एक पुण्य कर्माओं का जो लोक होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े जो पुण्य कर्म करते हैं, संसार को, समष्टि को सुख देने का काम करते हैं, तो उन लोगों को स्वर्ग मिला करता है, जो बहुत ही ज्यादा इस सृष्टि के लिए
ऐसे कर्म करते हैं जिससे कि दुनिया को बहुत ही लाभ पहुंचता है, सुख पहुंचता है। एक नियम है, मेरे समझ में ये आया कि जो हम बांटते हैं वो हमें मिलता है। विद्या बांटते हैं, हमें विद्या बढ़ करके मिल जाती है। धन बांटते हैं तो धन हमारे को मिल जाता है। और जो चीज़ दुख बांटते हैं तो दुख मिल जाता है। दूसरों को यदि कष्ट देते हैं तो बदले में खूब सारा दुख मिल जाता है। और अज्ञान बांटते हैं तो हमें और ज़्यादा अज्ञान मिल जाता है। ऐसे कर्म करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि दूसरों में और ज़्यादा अज्ञान फैले, हमारा मन और अधिक अज्ञान में चलता जाएगा। जो हम बांटते हैं वो हमें लौट करके मिला करता है। तो ऐसा एक नियम है इस सृष्टि का, ऐसा एक विधान है। व्यापक रूप से मैंने उसका अध्ययन किया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो हम बांटते हैं वही हमें लौट करके अधिक मात्रा में मिला करता है। तो जैसे योग भ्रष्ट की स्थिति बता रहे हैं कि या तो वो पुण्य कर्माओं के लोक में पैदा होता है। पुण्य कर्मा वो होते हैं जो बहुत पुण्य करते हैं जो अपने जीवन में, उनको फिर परिणाम में जो लोक की प्राप्ति होती है उसको कुछ लोग स्वर्ग लोक को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। वो तो मैं जैसे दूसरी स्थितियों में जो मानते हैं वो स्वीकार कर लें, जो नहीं मानते हैं वो स्वीकार ना करें। यहीं पर इस धरती पर ही स्वर्ग और नरक है, ऐसा स्वामी दयानंद की स्थापना है कि इसी धरती पर मनुष्य जीवन में ही स्वर्ग नरक होता है, इससे अलग कोई स्वर्ग नरक नहीं होता। तो जैसे उनके विचार के अनुसार यही समझ लो कि भाई श्रीमानों के घर में यहीं पैदा हो जाते हैं, धनवान लोगों के घर में यहीं पैदा होते हैं। और कुछ आचार्य एक स्वर्ग की एक अलग कल्पना करते हैं कि इस पार्थिव जीवन से अलग एक, जैसे उसको कोई एक अलग लोक बताते हैं। निरुक्त में भी उसका वर्णन मिलता है। द्युलोक में रहते हैं वो, ऐसे ऐसे प्रकाशमय लोक में रहते हैं। अब वो कैसा लोक है, किस रूप में है, वो तो उसका ठीक हम उसका चित्रण नहीं कर सकते शब्दों में। इतना ही कहेंगे कि कोई लोग इससे अलग भी मानते हैं तो उस लोक में उनको वास करने के लिए समय मिलता है और फिर वहाँ से बहुत लंबे समय तक वहाँ वास करके संकल्प मात्र से वहाँ हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। संकल्प मात्र से माने जो हम चाहते हैं तुरंत वो पूरा हो जाता है वहाँ, ऐसी स्थिति बताते हैं। जो भी चाहेंगे वो तुरंत पूरा होगा। और पुण्य क्षय होने के बाद फिर हमारा इस पार्थिव जगत में फिर आगमन हो जाता है। तो फिर जब यहाँ आते हैं तो कैसे लोगों के घर में पैदा होते हैं, तो बताया शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो श्रीमान, जो पवित्र आत्मा हैं, धन संपन्न भी हैं और शुचि नाम भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे कम संयोग होता है जिनके घर में ज्यादा पैसा आता है उनकी बुद्धि गायब होने लगती है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी बुद्धि शुद्ध रहती है और श्रीमान हैं, ये अपवाद रूप में मिलते हैं। तो ऐसे कहा शुचि नाम श्रीमताम देह, पवित्र आत्मा और श्रीमानों के घर में उनका जन्म होता है। और अथवा मान लीजिए श्रीमानों के घर में जन्म नहीं हुआ, पवित्र आत्माओं के घर में, श्रीमानों के घर में, केवल श्रीमान के घर में नहीं कहा, शुचि नाम श्रीमताम, पवित्र आत्मा जो श्रीमान है उनके घर में पैदा होते हैं। और अथवा फिर एक और विकल्प दे रहे हैं, योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, और योगी नाम के साथ धीमताम विशेषण, जैसे ऊपर शुचि नाम श्रीमताम कहा, यहाँ पर धीमताम योगी नाम अथवा प्रज्ञावान योगियों के घर में वो पैदा होते हैं। प्रज्ञावान जो योगी हैं ऐसे कुछ विरले ही ऐसे, माने ज्यादातर तो योगी होते हैं फिर वो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं करते। एक ये भी तो समस्या होती है ना। तो पहले गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करें और फिर योग की स्थिति में रहें, तो ये तो दुर्लभ संयोग है। इसलिए कह रहे हैं आगे, एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम, ऐसा जो इस तरह का जो जन्म है वो तो दुर्लभ तर है।
ऐसे तपस्वी साधक, ऐसे ज्ञानी, ऐसे जिनके हृदय में बिल्कुल भोग से वितृष्ण है, लेकिन फिर भी गृहस्थ आश्रम को जिन्होंने स्वीकार करके और किसी आत्मा का आवाहन कर रहे हैं, ऐसी किसी दिव्य आत्मा का आवाहन कर रहे हैं और उसको अपने लिए एक अवसर मानते हैं कि हम इस काम के लिए इस धरती की सेवा करने के लिए आए हैं। अलग अलग है ना, ये संसार तो इतना विशाल लंबा चौड़ा है, इसमें किसी को कैसा संकल्प आता है, किसी के अंदर कैसा आता है, किसी के अंदर कुछ और आता है। तो ये भी एक संकल्पवान जो लोग हो सकते हैं, इसमें असंभव नहीं सोचना चाहिए कि ये तो असंभव है जी, ऐसे एकदम से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए कि ऐसा कौन फंसेगा इसमें कूड़े में जा करके, ऐसा नहीं है। तो एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम, जैसे स्वयं वेदव्यास जी महाराज को क्या मानते हैं आप लोग, कितने मुनि हैं, ऋषि हैं, वेद के आर पार पहुंचे हुए हैं और इस श्री कृष्ण की जीवनी के लेखक हैं, योगेश्वर की वाणी को लिपिबद्ध करने वाले हैं और कितने उस महाभारत काल के तेजस्वी पात्र हैं। लेकिन उन्होंने भी जैसे गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया और सुखदेव महाराज को जन्म दिया, तो ऐसे ऐसे इन्होंने एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम। और उनके पिताजी भी स्वयं पराशर जी भी, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। तो ये कोई ऐसा उदाहरण है कि ऐसा भी होता है। एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम, ऐसा जो जन्म है ये दुर्लभ तर जन्म होता है। तो ये स्थिति बता दी। देखो, योग के रास्ते पर जो चलेगा और अंतिम स्थिति में ठहर नहीं पाया और नीचे भी आ गया, तो उसको कितना उसके लिए रास्ता खुला है। वो फिर आगे क्या करता है, ऐसे लोगों के घर में जन्म ले लिया, फिर क्या करता है तो वो बता रहे हैं आगे। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदन। अब इससे ज्यादा आश्वासन हमें और क्या मिलेगा। और एक बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी जो बुद्धि बन जाती है वो कभी नष्ट नहीं होती है। देखो कितने दिन तक ये शाश्वती समा में वास कर ली, बहुत लंबे समय तक स्वर्गलोक में भी रहाए और फिर इस जन्म में आकर के वापस पैदा हुए और इतने लंबे काल के अंतराल के बाद फिर वो जो बुद्धि प्राप्त की थी ना उस समय लाखों साल पहले, उस बुद्धि को फिर संयुक्त होकर के और फिर इस साधना के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। वहां पर जब वो उनके घर में, योगियों के घर में जन्म लिया, तो कह रहे हैं पूर्व शरीर में जो हमारे पास बुद्धि थी उसी बुद्धि को फिर प्राप्त कर लेते हैं, उस बुद्धि से फिर संयुक्त हो जाते हैं। वो जो योगियों के घर में जन्म हुआ तो उनकी बुद्धि वही रहती है, ऐसा नहीं कि बुद्धि अब तो वो फिर से यात्रा करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। तत्र तम बुद्धि, उस बुद्धि संयोग को जो कि पूर्व देह में उन्होंने अर्जित की थी उसको प्राप्त कर लेते हैं। यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदना। हे कुरुनंदन, फिर वहां से सिद्धि के लिए यत्न चालू हो जाता है, वहां से फिर सिद्धि के लिए प्रयास शुरू हो जाता है। संसिद्धो माने संसिद्धि निमित्त, जो पहले संस्कार उन्होंने अर्जन किए थे, जो हमारी बुद्धि बनी थी, तस्मात् पूर्वकृतात् संस्कारात्, उस पूर्वकृत संस्कार से भूयः संसिद्धि निमित्तम यतते, यत्नम करोति, यत्न शुरू कर देता है। तो कहते हैं किस तरह का वो पूर्व देह बुद्धि संयोग है। पूर्व देह में जो हमें बुद्धि प्राप्त थी उसका संयोग कैसे होता है, किस तरह का होता है, तो बता रहे हैं पूर्वाभ्यासेन तेनेव रियते ह्यवसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। ये तो इन्होंने जो ये कहा ना, पहले वाली बुद्धि फिर मिल जाती है, ये सामान्य जीवन क्रम में भी ऐसा ही रहता है।
जैसे रात को सोते समय जो हम होते हैं, अगले प्रातःकाल उठ के हम कुछ अलग थोड़ी होते हैं, वही तो चालू हो जाता है। सोने समय हमारी जो स्थिति होती है, प्रातःकाल सोते जागते ही हमारी वही स्थिति फिर चालू हो जाती है। और यही समझ लीजिए कि ये जन्म के अंत में जो हमारी स्थिति होती है, अगले जन्म के आदि में वही फिर चालू हो जाती है। तो यदि हमने इसी जन्म में अपने आप को बदल लिया तब तो ठीक हो जाता है, लेकिन यदि हमने कल्पना की कि ये जन्म तो हम इस काम में लगाएंगे और अगले जन्म में ये साधना करेंगे, अगले जन्म में ये भगवान का पथ चुनेंगे, तो इसकी कोई फिर कल्पना नहीं है। ये तो केवल एक विचार है। जैसे कि किसी का विचार आ गया कि मैं राजनीति में मुझे प्रधानमंत्री बनना है और कुछ का उसके लिए प्रयास कुछ करे नहीं, विचार आ गया और प्रयास कुछ करे नहीं, तो ये ऐसा ही विचार है कि मैं अगले जीवन में, अभी तो मुझे कुछ और करना है और उस जीवन में जाकर के मैं करूँगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं पूर्वाभ्यासेन तेनेव रियते ह्यवसोऽपि स। कहते हैं देखिए, जो उसने पूर्व अभ्यास अर्जित किया था ना, जो जीवन का क्रम उसने निर्धारित किया था, जिस तरह से वो जीता था पहले जीवन में कि बड़ा सीरियस होता था और श्रवण मनन निधिध्यासन को महत्व देता था और इन सब चीज़ों को बड़ा सूक्ष्मता से छानबीन करता था, जीवन जगत की समस्याओं को सुलझाता था। पूर्वाभ्यासेन, उसी पूर्वाभ्यास के द्वारा, तेने पूर्वाभ्यासेन, अवस भाव से वो खींचा जाता है। रियते का अर्थ है खींचा जाता है जबरदस्ती। जैसे कि आप देखते हो ना, एक एक महापुरुष को एक समय ऐसा आता है कि वो खींच लिए जाते हैं जबरदस्ती। बाल्यकाल में ही जैसे कोई भाग जाता है घर छोड़ करके, जबकि हमारी इंद्रियां तो बड़ी बहिर्मुख होती हैं और स्थूल चीजों को ही महत्व देती हैं, स्थूल सुख को ही महत्व देती हैं। स्वामी दयानंद को देखिए आप कि सारे घर में सुख सुविधाएं होते हुए भी सारा ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, जैसे कोई अभाव नहीं था, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। पर इतनी एक जवान उम्र में सब साधन संपन्न होते हुए, पढ़ाई लिखाई जो वो उनकी रुचि थी वो भी पूरी हो रही थी, फिर भी घर से एकदम से भाग निकले। ऐसे ही और भी कितने सारे उदाहरण हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज का जीवन जब हम देखते हैं कि जैसे 10 वर्ष की उम्र में उनकी आंखें चली गई और यूं समझो कि 16 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया अंधे होते हुए, और 19 साल की उम्र में सन्यास दीक्षा ले ली। कितनी छोटी सी उम्र है, 19 वर्ष में तो दीक्षित हो गए और बड़े ईमानदारी से सन्यास धर्म को निभाया, बड़ी खोजपूर्ण दृष्टि के साथ जिए। प्रज्ञाचक्षु होते हुए जीवन को कैसे उन्होंने, कितना गहराई से उन्होंने समझा, देखा, परखा। तो एक एक व्यक्ति में ये जो चीज हम देखने को मिलती है, ये क्या सिद्ध करती है? सिद्ध यही करती है कि पहले का हिसाब किताब जरूर रहता है। बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहे हैं, अलग अलग। आप सब ब्रह्मचारियों के बीच में एक एक व्यक्तित्व को आप देखेंगे कि वो कैसी परिस्थितियों में रहे हैं और फिर इस जीवन को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो कोई संस्कार नाम की चीज अवश्य है, ऐसा माने। ये कोई अकस्मात संयोग नहीं है। ये जैसे आपके साथी हैं स्मिथ जी वगैरह, जैसे कहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहे, कैसे कैसे विदेशी संस्कृति में पले, खाया पिया, बढ़े, फिर उन्होंने ये जीवन स्वीकार कर लिया और बड़े ईमानदारी से, बड़े प्रेम से इस रास्ते पर चल रहे हैं, श्रद्धा से, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं, ईमानदारी के साथ, जिसको कहते हैं सिंसेरिटी के साथ। तो ये सारी जो बातें होती हैं, इसके पीछे मूल में कोई संस्कार की धारा जरूर चल रही होती है, ये निश्चय होता है।
तो इन्होंने कहा कि पूर्वाभ्यासेन तेनेव रियते अवसोपि स, अवस भाव से खींच लिया जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य, योग का जो जिज्ञासु होता है वो भी शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। वो जिज्ञासुरपि योगस्य स्वरूपम ज्ञातुम इच्छम योग मार्गे प्रवृत्तः शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। इसका मात जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का, इसका है कि वेदोक्त जो कर्मानुष्ठान जो से हमें फल मिलता है उसका अतिक्रमण कर जाता है। शब्दों के माध्यम से जो हमें कर्म कांड का विधान मिलता है, वेदोक्त जो कर्म कांड है उस विधान का अतिक्रमण कर जाता है। ऐसा अर्थ किया है इन्होंने शब्द ब्रह्माति वर्तते इस पंक्ति का। वेदोक्त कर्मानुष्ठान फलम अति वर्तते अपाकरिष्यति किमुत बुद्ध्वा यो योगम तन्निष्ठो अभ्यासम कुर्यात्। कहते हैं ये कैमुतिक न्याय है कि जो योग मार्ग को जानने का इच्छुक भी जो वेदोक्त कर्मकांड का जो रास्ता है उसका अतिक्रमण कर जाता है, तो जो जान करके बिल्कुल सही सही विवेक पूर्वक इस रास्ते का निश्चय करता है उसके तो कहना ही क्या। कैमुतिक न्याय होता है जैसे कोई कहे कि भाई ये चोर ऐसा बांध दिया है कि हिल भी नहीं सकता है, भागने की तो बात ही क्या। तो भागने की तो बात ही क्या, ये जो बात कही गई ऐसी ही भाषा यहाँ है कि शब्द ब्रह्माति वर्तते, जो जिज्ञासु है वो भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, और जो जान करके विवेक पूर्वक इस रास्ते पर चल रहा है उसका तो कहना ही क्या, वो तो आगे बढ़ेगा। तो जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। और आगे कह रहे हैं प्रयत्नाद यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। प्रयत्न पूर्वक जो यत्न कर रहा हुआ योगी होता है, जिसने अपने पाप को शुद्ध कर दिया है, अपने क्लिष्ट वृत्तियों को हटा दिया है, अपने अज्ञान को अविवेक को हटा दिया है। अविवेक तो क्या है, विवेक का अनादर ही अविवेक है ना। विवेक का जो अनादर करना है यही अविवेक है, ज्ञान का अनादर करना यही अज्ञान है, सत्य का अनादर करना ही असत्य है। ऐसे सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो पाप क्या है, पाप यही है कि हम अपने इस शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को ही अपना स्वरूप समझते रहते हैं और एक जीवन जीते रहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से तो यही पाप है। तो इस तरह से धीरे 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 प्रगति करते करते ततो याति पराम गतिम, तो उसके बाद जो है परम गति को, अंतिम जो जीवन की जो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है उसमें जो स्थिति है ना उसको प्राप्त कर लेता है। ततो याति पराम गतिम। और आगे क्या होता है हम कल देखते हैं। ओ